एग्जिट पोल्स में देश में तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ दावे 400 पार के हैं, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन भी 295 के दावे के साथ सरकार बनाने की बात कर रहा है। लेकिन अब बस 12 घंटे का वक्त रह गया है जब भारत के जनादेश की तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल में ही 2024 का संदेश चौंकाएगा, जनादेश चौंकाएगा? इस बार मोदी की हैट्रिक या INDIA दिखाएगा मैजिक? आखिर 12 घंटे बाद किसकी सरकार? इन्हीं सवालों के साथ आज एक्सपर्ट पैनल के साथ करेंगे सियासी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एग्जिट पोल में ही संदेश या चौंकाएगा जनादेश? अब की बार NDA सरकार 400 पार। मोदी की हैट्रिक या इंडिया का मैजिक? कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इंतजार की रात, विजयश्री किसके साथ? हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर। 12 घंटे बाद किसकी सरकार? कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी EVM खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में ARO की टेबल पे आदमी नहीं है। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी आपसे यही, आमतौर पर नतीजों से पहले की जो शाम होती है, सब लोग एक लाइन जरूर लिखते या कहते हैं या ट्वीट करते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। वैसे तो एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो ज्यादातर NDA की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने यह कहा है कि अभी नतीजे आने दीजिए, नतीजों का इंतजार कीजिए, और कांग्रेस ऑफिस में तो तैयारियां भी हैं। ये हमारे लिए न तो ये रात अंतिम है और न भारी है। हमको पता है परिणाम क्या आने वाला है। जनता जिसके साथ हो, पूरा देश जिसके साथ खड़ा हो, 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन जिस व्यक्ति को मिला हो, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए और न कोई हमें उत्सुकता है, न कोई घबराहट है। पता है परिणाम क्या आने वाला है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी को अगले 100 दिन की कार्य योजना पे पहले से ही काम कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 7 मीटिंग की। तो जो काम करेगा देश के लिए, ईमानदारी से काम करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, गरीबों के हित की योजनाएं लागू करेगा, लोगों में रोजगार बढ़ाएगा, लोगों के लिए रोजगार बढ़ाएगा, पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा, तो निश्चित रूप से लोग उसके साथ होंगे। हमें विश्वास है हमारे विकास के एजेंडे को, हमारे सरकार के कार्यक्रमों को जन जन पसंद करता है इस देश का। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के नेता नहीं है, पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। कुछ तो अच्छाई उनको होगी। अब ये विपक्षी लोग यदि नहीं समझ पा रहे हैं जनता की नब्ज, तो ये इनकी कमजोरी है। आप आरोप लगाएंगे EVM पे, आप आरोप लगाएंगे निर्वाचन आयोग पे, आप आरोप लगाएंगे प्रशासन पे, तो ये खींच बिठा रहे, पहले ही हार मान चुके हैं ये सब लोग। चलिए ठीक है, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी जी, आप दोनों का स्वागत है। तो सवाल का जवाब पहले आपसे ही। राजेश चौधरी जी कह रहे थे अभी से खींच मिटानी शुरू कर दी है आपने, हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर से EVM या DM पर ठीकरा फोड़ने को तैयार हैं। सवाल मुझसे है क्या? जी जी फखरुल जी, आपका रिएक्शन। अभी अभी राजेश चौधरी जी ने बात कही और फिर यही रिएक्शन मैं अभिमन्यु त्यागी जी से भी लूंगा। राजेश चौधरी जी टीवी चैनलों से ही क्या सरकार बना लेंगे क्या? शपथ भी ले लेते, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं आप कल की मतगणना का? इतना क्यों परेशान हैं, इतना क्यों उत्साहित हैं? इंतजार कीजिए, अभी समय है। जनता ने जो वोट डाले हैं
उनका परिणाम कल आएगा मतगणना में। समाजवादियों को भरोसा है, विश्वास है इस देश की जनता पे, उत्तर प्रदेश के नौजवान किसान मजदूर पे, कि कल जब परिणाम आएंगे तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, इसलिए हम विचलित नहीं है। टीवी चैनलों पे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसको भी 275 प्लस सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए थे तो 136 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। और हमें भरोसा है इस देश की महान जनता पे कि कल जब परिणाम आएंगे, मतगणना होगी, तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, कि 143 सीटों पे ही सिमट जाएगी। ठीक है, अभिमन्यु जी। साफ हो चुका है कि जैसे जैसे पहले चरण के बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, जैसे जैसे वोटिंग पहुंचते पहुंचते 7 चरण तक पहुंच गए, तो पहले के मुद्दे के बाद में ये आखिरी मुद्दे पे कहां तक पहुंचे? ये पहुंचे मंगलसूत्र पर, भैंस खोल लेंगे, पड़ोसी देश चाहता है कि विपक्ष जीते, मुजरा, ये सब मुद्दे इनके पास रह गए क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं था। तो जनता ने देख लिया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इन्होंने चंदा ले लिया और उन कंपनियों से ले लिया जिनकी दवा बाहर प्रतिबंधित हो गई। कोविड काल के दौरान वैक्सीनेशन वाली कंपनी तक से इन लोगों ने चंदा ले लिया। अभिमन्यु जी, तो ये सारी बहसें और ये सारी दलीलें तब तक वैलिड थी जब तक कि एग्जिट पोल के अनुमान सामने नहीं आए थे। अब मोटा मोटी तौर पे आंकड़े आप सब लोगों के सामने हैं और ऑलमोस्ट सभी मीडिया हाउसेस के आंकड़े और अनुमान ये दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये तो कल को सब तय हो जाएगा। ईवीएम में सब चिट्ठा है। अच्छा, एग्जिट पोल का भी, तो वहां तो जनता ने तय कर दिया। अच्छा, कांग्रेस ऑफिस में किस चीज की तैयारी है अभिमन्यु जी? वहां पर भी टेंट शामियाने लग रहे हैं और मिठाइयों के ऑर्डर जा रहे हैं, हमने सुना है। कांग्रेस दफ्तर में किस चीज की तैयारी है? इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है और सत्ता आने वाली है और जनता के लिए काम करेंगे। सत्ता आने वाली है और देखिए, हताशा निराशा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पहले दिन से देखने में आ गई थी कि जब जनता ने इनको खदेड़ना चालू किया। मुझे एक बात का जवाब दीजिए अभिमन्यु जी, शायद आप सुन नहीं पाए मेरा सवाल, कि कांग्रेस ऑफिस में भी तैयारियां हैं। अब भाजपा या एनडीए के खेमे से अगर लड्डुओं के ऑर्डर जा रहे हैं, फूलमालाओं के ऑर्डर जा रहे हैं, टेंट शामियाने के ऑर्डर जा रहे हैं, तो उनके पास एक वजह है, एग्जिट पोल्स के अनुमान। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में इस तरह की तैयारी हमने देखी दिल्ली में। आप कांग्रेस को बताएंगे कि कांग्रेस कैसे? नहीं, मैं बता नहीं रही हूँ, मेरे साथ साथ ये लोगों की जिज्ञासा भी है, ये लोगों की जिज्ञासा भी है ना। अब आप हमारी बात सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए। आपकी उम्र से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सत्ता में तजुर्बा है, सत्ता में रहने का तजुर्बा है, क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा। हमारी पार्टी झूठी पार्टी नहीं है, जुमले वाली पार्टी नहीं है। अरे जनता चाह रही है, जनता फिर लेकर आ रही है। 10 साल जुमलों का वर्ष रहा, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था हर वर्ष का, तो जनता ने इनको नकार दिया। पर्चा लीक, अग्निवीर। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आप एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की ठोस वजह जो है वो अभिमन्यु त्यागी जी अभी निकल नहीं पा रही है। मैं फिर चर्चा में लौटूंगी, लेकिन एक एक कमेंट बाकी मेहमानों से भी ले लेते हैं। मैं फिर लौटूंगी आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, सोनिया गांधी ने बयान दिया, कहा कि अभी असल नतीजे आने दीजिए, इंतजार कीजिए, और कांग्रेस ऑफिस की तैयारियां। ये वैसे बड़ा ही दिलचस्प घटना है। आप देखिए, एनडीए खेमे में लड्डू वड्डू के ऑर्डर चल रहे हैं, फूल मालाएं आ रही हैं, तमाम तरह का सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, लेकिन यही सब कांग्रेसी खेमे में अगर होना शुरू हो जाए तो बड़ी दिलचस्प स्थिति बनती है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए आस्था जी, लोकतंत्र में खुशियां मनाना सबका काम है। बेशक दोनों पक्ष, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो उनका अपना काम है, खुशियां मनाए। लेकिन एक सबसे बड़ा एक सवाल और एक दुर्भाग्य देश का, मैं इन सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि बार बार जब चुनाव परिणाम की गिनती आती, उसके एक दिन पहले अगर एग्जिट पोल, सारे मीडिया हाउसेस, सारे पत्रकार इस देश के, सब गोदी मीडिया हो गया, सब मोदी मीडिया हो गया। अरे भाई, आप जनता के बीच विश्वास अगर आपने बनाया होगा तो आप इंतजार कर लीजिए 10 घंटे का। आप चैनलों पे या पत्रकारों पे या एंकर पे टीकरा बोलने से क्या फायदा? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने हर चीज उसको क्लियर करने का प्रयास किया। अरे आपके प्रति मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको इस देश में चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो आप चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। वहां जाइए, उनसे कहिए सारे विपक्षी दल कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम, क्योंकि मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं है,
जिन राज्यों में आपकी सरकार आ जाती है, आप वहां बोलते नहीं है, ईवीएम खराब नहीं होती है। करहल मैनपुरी में डिंपल जीतेंगे, कन्नौज में अखिलेश जीतेंगे, रायबरेली में राहुल गांधी जीतेंगे, उसी ईवीएम से जीतेंगे। अरे भाई सवाल उठाना भैया छोड़ दीजिए देश की जनता के सामने। और अगर आप उठाते हैं लोग तो नहीं, बस एक मिनट में खत्म करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपने जो परीक्षा दी है उसका इंतजार कर लीजिए। परीक्षा का जो परिणाम आएगा कल 11-12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी के प्रति असंतोष है तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराइए। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, और जिला प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र की सरकार से, कि किसी अनहोनी की मुझे कल सूचना है, आउटपुट है मेरे पास, कृपया करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर। चलिए, आप जिस अनहोनी की बात कर रहे हैं प्रभात जी, आप जिस अनहोनी की बात कर रहे हैं, इस तरह की खबर जो है वो चर्चा में है कि विपक्षी खेमा अगर एनडीए की सीटें आती हैं 325 पर तो उसको जनादेश मान के स्वीकार करेगा, लेकिन अगर ये 370 या उससे पार जाती हैं तो किसी अनहोनी की आशंका है। आप, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की चर्चाएं कहीं कहीं घूम रही हैं, आप शायद इसको मेंशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अपने इन्होंने यूट्यूब, लेकिन इसका आधार क्या है? सोशल मीडिया पे इन्होंने एक नैरेटिव बनाया है सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। मैं कहता हूँ पीसीआर अभिमन्यु जी की आवाज म्यूट क्यों है? विपक्ष दल पे आरोप लगाएंगे इस तरीके की बात। आप आस्था जी, आपका चैनल बहुत सम्मानित चैनल है, आपका चैनल बड़ा सम्मानित चैनल है, और प्रभात त्रिपाठी जैसे लोगों को गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान, विपक्ष पे आरोप लगाना बंद कीजिए। प्रभात त्रिपाठी जी, विपक्ष को देश के लोकतंत्र में विश्वास है, देश के बाबा साहब के संविधान में विश्वास है। हो सकता हो आपको कम हो सकता हो आपको कम हो, नहीं तो आपको अगर देश की न्यायपालिका में, देश के संविधान में विश्वास कम है और भाजपा के एजेंट बन के आप बैठते हो आप डिबेट में, तो ये बोलना बंद कर दीजिए। हर बार बैठ के भाजपा निजी आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलते हैं और विषय पर रहते हैं, निजी आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर विषय पर रहते हैं। आप सभी शांत हो जाइए, प्रभात त्रिपाठी जी शांत हो जाइए, फखरुल जी, अभिमन्यु जी शांत हो जाइए आप, ठीक है? निजी आरोप प्रत्यारोप पर नहीं, स्पेकुलेशन पर नहीं, विषय पर रहते। शांतनु गुप्ता जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी, ठीक है फखरुल जी? मैं दोबारा आपको बोलने का मौका दूंगी। शांतनु जी ने अभी तक कमेंट नहीं किया है। शांतनु जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। शांतनु जी, मुझे बताइए, जो एग्जिट पोल का अनुमान आया है, विपक्षी पार्टियां खासतौर पर कांग्रेस उसे पूरी तरह से खारिज कर रही है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा है कि अभी नतीजों का इंतजार कीजिए, अभी नतीजे आने दीजिए। अब ये राजनीतिक तकाजा भी है, जाहिर सी बात है कोई पार्टी ये नहीं कहेगी नतीजे आने से पहले कि जो एग्जिट पोल का अनुमान था वो सही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मीडिया और एग्जिट पोल को पूरी तरह खारिज कर रही है, आपको लग रहा है कि ये व्यवहारिक सच्चाई या एक्सेप्टेंस से दूर भागने जैसी स्थिति है? चलिए, शांतनु गुप्ता जी का फिलहाल आउटपुट नहीं आ रहा है, उनका हम रुख करेंगे आगे भी, लेकिन यही सवाल फखरुल जी आपसे। देखिए आस्था जी, पहले तो आपका सम्मानित चैनल है, उस चैनल पे जो लोग बैठे हैं उनकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, और ये इनपुट दे रहे हैं, अरे भाई आपके पास कोई इनपुट हो तो जाइए आप प्रशासन को दीजिए। चैनल पे बैठ के आप अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष जिम्मेदार दल है, हमें देश के लोकतंत्र में भरोसा है, देश के संविधान और न्यायपालिका में भरोसा है। देश की जनता का जो जनादेश होगा वो सबको उसका सब सम्मान करेंगे। सरकार किसी की भी बने, जीते हारे कोई भी, लेकिन ये इस तरीके की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, प्रभात त्रिपाठी, इनकी विचारधारा सबको पता है क्या है। ये जब जिस सबको विंडो में रखी पीसीआर। मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने जो भी जनादेश दिया होगा, कल जो भी जनादेश आएगा उसका पूरा सम्मान होगा, चाहे पक्ष में आए या विपक्ष में। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जनता का फैसला सर्वोपरि है। और एग्जैक्ट पोल का दिन है 4 जून, यानी कल मंगलवार की तारीख, जब पता लग जाएगा कि जनता ने क्या फैसला सुना है। शांतनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, आपका आकलन, एक तरफ एग्जिट पोल के अनुमान को पूरी तरह विपक्ष खारिज कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अभी से इस चीज को सामने रख रही है कि अब आगे की तैयारियां की जा रही हैं, सरकार तो हमारी बनी रही है, अब आगे करना क्या है उस पर बातचीतें हो रही हैं। देखिए, विपक्ष एग्जिट पोल के परिणामों को खारिज कर सकता है और वो उनका बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये कह देना कि एग्जिट पोल प्रायोजित है
और इतने बड़े चैनल, आपका चैनल मिला के सब प्रायोजित हैं, सब बिके हैं। मोदी जी ने आपको भी पैसा दिया है। ये इसलिए अटपटा लगता है क्योंकि एग्जिट पोल के 4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे। एग्जिट पोल से कोई माहौल भी नहीं बना सकते आप। अब तो चुनाव सारे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। तो एग्जिट पोल पे गलत निर्णय, गलत रिजल्ट दिखा के कोई चैनल, कोई पोलस्टर क्या कर लेगा, बल्कि उसकी खुद की फजीयत होगी जब 4 दिन और बाद। ये कोई एक दो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं है। अगर अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग डेटा आ रहे होते तो ठीक है, आप किसी एक या दो को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सब आपका एवरेज भी निकालेंगे तो लगभग सभी का अनुमान यही है। और आस्था जी, ये एग्जिट पोल आपको पता है, आप लोग नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसी करती हैं। सी वोटर करता है, इंडिया में एक्सेस करता है, जन की बात करता है, CNX करता है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ये। और भी बहुत सारे सर्वे, मार्केटिंग के सर्वे करती हैं, हेल्थ के सर्वे करती हैं। ये अपनी सर्वे एजेंसी की जो साख है उसको क्यों डालेंगे केवल एक दिन का माहौल बनाने के लिए, वो भी माहौल जिससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और देखिए, जो कल के जो ट्वीट्स आए, जैसे अखिलेश यादव ने कहा ये ईवीएम नहीं डीएम का नतीजा है। फिर अखिलेश यादव ने एक बड़ा सा ट्वीट लिखा, क्रोनोलॉजी समझिए। तो उससे लग रहा है ये कोई माहौल बना रहे हैं जिससे ये स्थापित कर पाएंगे देखिए ईवीएम खराब है। बल्कि एक बार जयराम रमेश जी ने कहा कि 150 डीएमओ को कॉल गया है। बिल्कुल। अब उनसे ईसी ने पूछा, इलेक्शन कमिशन ने पूछा कि आप उसका ब्यौरा दीजिए, सबूत दीजिए। तो कह रहा मुझे 1 हफ्ता लगेगा। अब देख रहे हैं मतलब किस तरह से हो रहा है। और फिर इसी ने कहा नहीं, आपको शायद कल तक या आज तक 7 बजे तक देने पड़ेंगे। तो साफ एक बिल्कुल अफवाह। देखिए, पूरा कैंपेन अफवाह का था। अमित शाह का झूठा वीडियो एक सीएम डालते हैं, रेवंत रेड्डी डालते हैं, और उसी पे पूरा कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उस पर पूरा कैंपेन चला था। और आज भी वो झूठ जारी है, इसलिए थोड़ी जो विपक्ष की बात है वो अटपटी लग रही है। ठीक है, राजेश चौधरी जी, एग्जिट पोल विपक्ष के हिसाब से प्रायोजित हैं। इसकी स्क्रिप्ट कुछ महीने पहले ही लिखी गई थी, ये सब कुछ रिलीज अभी किया गया है और असल नतीजों का इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये एग्जिट पोल यदि प्रायोजित हैं तो न्यूज 24 तो कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी का है, उन पर भी कंट्रोल नहीं है क्या इनका? वो भी यही दिखा रहा है। न्यूज 24 तो चैनल इनके राज्यसभा के सदस्य रहे हैं वो कांग्रेस के, क्या अपने ही नेता पे इनका कंट्रोल नहीं है? ये सब झूठ का पुलाव बनाना चाहते हैं। और आदरणीय त्रिपाठी जी पर जो उंगली उठा रहे थे मान्यवर, ये जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि 150 डीएम से बात कर ली, ये ईवीएम का सर्वे नहीं है, ये डीएम का सर्वे है, ये क्या इंगित करता है? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं वही इंगित करता है, वही सारे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसका रिजल्ट आने दो। अरे आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूछ करके आए हैं क्या? वो सबसे पहले ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ेंगे और लगातार हार का एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। रिजल्ट तो सामने आ गया है। सारे मीडिया हाउसेज, सारे चैनल, सब एजेंसी जब एक बात को कह रही है, जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पूरा दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये आपकी कमजोरी है। ठीक है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बस चंद घंटों का इंतजार है और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 कल आपके लिए महा कवरेज लेकर आ रहा है सुबह 5 बजे से लगातार। सभी दर्शकों से अपील है कि जरूर हमारे साथ जुड़े, यहां पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आपके लिए हम लेकर आएंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया और आने वाले दिन के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मतगणना को लेकर उन्होंने बताया है कि यूपी में शांतिपूर्वक मतगणना कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी में 81 जगहों पर मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाएगी और मतगणना स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ पीएसी और स्थानीय पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।